नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर का। जयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत। राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। ऐसे कार्यालय जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी है वहां 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे कार्यालय। खेल कूद के लिए परिसर और स्टेडियम सोमवार से शनिवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। एसी युक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। जैसे एक दिन बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर वाली दुकानें खोली जाएगी और अगले दिन ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर की दुकानें खोली जाएगी। रेस्टोरेंट में बिठाकर खिलाने की सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक की व्यवस्था रहेगी। सिटी और मिनी बसें सुबह 5 से शाम 5 बजे तक चलाई जा सकेगी। खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ मेट्रो संचालन की अनुमति रहेगी। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की फिलहाल अनुमति नहीं है। जिम और योगा सेंटर सोमवार से शनिवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। पर्यटन स्थल, कला संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोलने की अनुमति शनिवार शाम 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन 16 जून यानी कल से लागू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जयपुर के बाद आपको ले चलते हैं अजमेर। अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता कौशल जैन। अजमेर के पड़ाव बाजार इलाके में हुआ भीषण अग्निकांड। इलेक्ट्रॉनिक्स की बंद दुकान में लगी आग से लगभग 1 करोड़ का माल हुआ जलकर कबाड़। दमकल गाड़ियों को भी आग बुझाने में छूटे पसीने, तो वहीं जेसीबी की मदद से तोड़ा गया दुकान का शटर। इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरी 3 खंड दुकान में आग लगने से लगभग 1 करोड़ रुपए का सामान जलकर कबाड़ में तब्दील हो गया। लॉकडाउन के कारण लगभग 4 बजे अपनी दुकान बंद कर घर की ओर रवाना हुए दुकानदार राहुल गुप्ता के घटना की जानकारी उसके पड़ोसी ने देकर बुलाया। जानकारी के मुताबिक घटना के लगभग 30 मिनट बाद पहुंची दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, जब तक दुकान में रखा सारा सामान कबाड़ के ढेर में तब्दील हो गया। शॉर्ट सर्किट के कारण मानी जा रही इस घटना में फिलहाल नुकसान का वास्तविक आंकलन नहीं हो पाया है, जबकि माना जा रहा है लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इस भीषण अग्निकांड में दुकान गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह जल गई और उसके पास 2 दुकानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आग का रूप इतना भयानक था कि दमकल की 4 गाड़ियों ने 2 चक्कर पानी से आग बुझाई। घटना के बाद बड़ी संख्या में तमाशबीनों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलते ही क्लॉक टावर पुलिस, डिप्टी एसपी मुकेश सोनी, थाना प्रभारी दिनेश कुमावत पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घटना की इत्तला मिलते ही विधायक अनीता बघेल, वासुदेव देवनानी, मेयर ब्रजलता हाड़ा, आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी सुनील दत्त जैन, पार्षद भारती श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंच गए। दुकान का शटर तोड़ने और आग पर काबू पाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद लेनी पड़ी। घटना के बाद क्षेत्र की लाइटें बंद कर दी गईं। मौके पर पहुंचे भाजपा नेताओं ने अग्निकांड में प्रभावित दुकानदारों को प्रशासन से आर्थिक सहायता देने की मांग की है, तो वहीं बाजारों में सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की गई है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बीकानेर का। बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। चूरू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 3 घंटे में न केवल लूट का पर्दाफाश किया बल्कि लूटा गया करोड़ों का सोना भी बरामद किया। एसपी नारायण टोगस ने इसके लिए चूरू पुलिस टीम की पीठ भी थपथपाई है और आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए नारायण टोगस ने बताया कि 3 घंटे में लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 2 लुटेरे बचने में कामयाब रहे। साथ ही साथ 25 किलो सोना, 5 लाख से अधिक की नकदी, चुराई गई 2 बाइक और एक कार भी जब्त की गई है। नारायण टोगस का कहना था कि लूट के बाद ये लोग हरियाणा में घुस गए थे, लेकिन हमारी टीम ने लगातार पीछा किया और हरियाणा पुलिस के बेहतर कोऑर्डिनेशन से ये संभव हो पाया। नारायण टोगस ने टीम की हौसला अफजाई की है। इस टीम में डीवाईएसपी ओम प्रकाश गोदारा, राजगढ़ थाना अधिकारी गुरु भूपेंद्र, रामविलास बिश्नोई, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा सहित कई कांस्टेबल भी शामिल थे। नारायण टोगस ने कहा, निश्चित तौर पर टीम वर्क के चलते ऐसा हो पाया है, जिस कार्रवाई में न केवल लुटेरों को धर दबोचा गया है बल्कि 100% माल भी जब्त किया गया है। कहा जा रहा है कि इस गैंग का सरगना एक एनएसजी का कमांडो है जो बर्खास्त किया जा चुका है। उसको पकड़ने के लिए भी पुलिस कोशिश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर चूरू पुलिस की इस बढ़िया कार्रवाई के चलते कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लूट का खुलासा हो पाया। इधर पूरे मामले में हरियाणा पुलिस से मिले बेहतर सहयोग के लिए राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर ने भी आभार जताया है।
आपको ले चलते हैं जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव गौड़। कोरोना वायरस काल में जिस तरीके से कहर ऐसा आया कि बच्चे जिस तरीके से शिकार हुए हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी गंभीरता दिखाई है। वे बच्चे जो बेसहारा हो गए, जिनके माता पिता कोरोना की वजह से इस दुनिया से चले गए, उनके लिए विशेष पैकेज तो जारी किया ही, मगर राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने पहल करते हुए पूरा डाटा तैयार कराने के साथ में अब एक एक बच्चे के घर जाकर के मिल रही हैं, उनके हालात जानने के साथ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अलावा जो भी आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश देने वो निर्देश दे रही हैं। आज उन्होंने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान जिस तरीके से मणई से लेकर बिंजवाड़िया और ओसिया से लेकर जालामान और चांदपुर के अलग अलग ठिकानों पर रहने वाले बच्चों से संपर्क किया, जिनके परिवार के लोग शेष थे, उनसे बातचीत की, उनको सांत्वना दी, उनके साथ में समय बिताया, उनको टॉफ़ी के अलावा कुछ अन्य जो डायरेक्शन सरकार से आए हैं उनको लेकर चर्चा भी की। कुल मिलाकर के इस घड़ी के अंदर जब आयोग साथ खड़ा है, सरकार साथ खड़ी है, तो ऐसे में उन बच्चों का भविष्य कैसे बनाया जा सकता उसको लेकर के मसौदा तैयार किया गया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के पूरा उनका रोजगार के लायक बनाने तक का जिम्मा सरकार ने उठाया है। सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू से ही कहा था किसी को भी वो भूखा नहीं सोने देंगे, तो ये तो बच्चों का मामला है। उन्होंने जो गंभीरता दिखाई है, उनकी उस एक एक बात को साकार करने के लिए राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल पूरी गंभीरता से जुटी हुई है। नियमित रूप से वेबिनार करने के अलावा अधिकारियों को निर्देश देना, और आज जिस तरीके से चिलचिलाती धूप, गर्मी और उमस के बीच में गांव और ढाणी में पहुंची हैं, जिस तरीके से उन परिवार के बच्चों को संभालने का काम किया है, ये पूरे देश में अपनी तरह का एक अनूठा उदाहरण है। इसलिए कहा जा सकता है कि पूरे देश और पूरे विश्व के अंदर कोरोना फैला है, मगर जिन बच्चों को छोड़ उनके माँ बाप कोरोना की वजह से चले गए, उनकी अगर सुध ली है तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार ने ली है, और उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से जो राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और उनकी पूरी टीम उठा रही है। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं धौलपुर का। धौलपुर संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के उलावटी गांव में अज्ञात कारणों से कंडे के बिटोरों में लगी आग। हादसे के समय बिटोरों में मौके पर निकला काला सांप। एक बुजुर्ग महिला को सांप ने डसकर किया अचेत। परिजन उपचार के लिए रवाना हुए जिला चिकित्सालय। वहीं दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के पुरा उलावटी गांव में आज दोपहर के वक्त अज्ञात कारणों से दर्जन भर से अधिक कंडों के बिटोरों में आग लग गई। आगजनी की इस घटना में जब ग्रामीणों ने आग को बुझाने का प्रयास किया तो आग बुझाने के दौरान एक और हादसा हो गया, जिसमें आग की गर्मी के कारण कंडों के बिटोरों में बैठा काला सांप बाहर निकल आया, और जैसे ही वह बाहर निकला आग को मौके पर बुझा रहे लोगों में से एक बुजुर्ग महिला को सांप ने डस लिया। इससे महिला अचेत हो गई और उसे उपचार के लिए ग्रामीण और परिजन चिकित्सालय लेकर रवाना हो गए। वहीं जैसे ही लगातार बढ़ रही आगजनी की सूचना बाड़ी नगरपालिका को मिली तो नगरपालिका की दमकल की गाड़ी मौके के लिए रवाना हो गई। वहीं धौलपुर जिले से नगर परिषद की दमकल की गाड़ियों को भी मौके पर भेजा गया और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आगजनी की इस घटना के जिस स्थान पर हुई थी वहां पास में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग भी है, जिसकी दीवार भी इस आग से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस घटना के बाद ग्रामीणों को काफी नुकसान पहुंचा है। सांप के डसने से 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला रामदुलारी की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका परिजनों द्वारा निजी चिकित्सालय में इलाज जारी है। आखिर इस भीषण आग की वजह क्या रही, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत। डूंगरपुर जिले में पिछले साल हुए काकरे डुंगरी दंगों की हवा फिर से एक बार सुलगने लगी है। पुलिस की ओर से एक साल बाद फिर से शुरू की गई गिरफ्तारियों को लेकर आज बीटीपी सख्ते में आ गई। जिले भर के पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और तमाम पार्षदों ने डूंगरपुर जिले के दोनों एमएलए के साथ में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिले में पिछले साल सितंबर माह में नेशनल हाईवे पर हुए काकरे डुंगरी उपद्रव मामले में पुलिस की ओर से लगातार गिरफ्तारियों पर भारतीय ट्राइबल पार्टी ने विरोध जताया है। मामले में हो रही गिरफ्तारियों के विरोध में मंगलवार को 84 से बीटीपी विधायक राजकुमार राउत और सागवाड़ा विधायक राम प्रसाद डेंडोर के नेतृत्व में बीटीपी के पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाए गए कि काकरे डुंगरी उपद्रव मामले में कमल कांग्रेस के इशारे पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के नेता मिलकर काकरे डुंगरी उपद्रव मामले में बीटीपी समर्थित युवाओं को फंसाते हुए उनकी गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि
काकरी डुंगरी पर जाकर कांग्रेस व भाजपा नेताओं ने भाषण दिए थे, लेकिन अभी तक जितने भी मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं वो सभी केवल बीटीपी के युवाओं की है। उन्होंने संबंधित पार्टी नेताओं को भी गिरफ्तार करने की मांग रखी। साथ ही ये कहा कि जब तक इन नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक इन युवाओं की गिरफ्तारियों पर भी रोक लगाई जाए। ऐसे में बीटीपी नेताओं ने गिरफ्तारियों पर रोक लगाने की मांग पर जिला कलेक्टर ने साफ कर दिया कि जिसके खिलाफ सबूत है उनकी गिरफ्तारियों को रोकना संभव नहीं है और जिसने अपराध किया है उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। कलेक्टर ने कहा कि यदि किसी को गलत फंसाया गया है तो उनकी सूची दें, लेकिन जब प्रतिनिधिमंडल सूची नहीं दे सका तो कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि आपको तैयारी के साथ ही आना चाहिए था। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ने तो राज्य सरकार की मंशा आज दोनों एमएलए के सामने साफ कर दी, लेकिन प्रदेश में इन दिनों गहराए सियासी संकट को लेकर एक बार फिर चर्चा में है कि क्या दोनों बीटीपी एमएलए पिछले साल की तरफ फिर से सरकार को बचाने में अपनी भूमिका निभाएंगे या आने वाला समय कोई नए भेद खोलेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता भंवर एस चारण। गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही कोटा में पानी को लेकर मारामारी भी और इस पर सियासत भी। आज पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत की अगुवाई में डीसीएम क्षेत्र के लोगों ने जलदाय विभाग की चौकी पर मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। इस दौरान राजावत ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोटा शहर के कई इलाकों में 12 घंटे तक और 6 घंटे तक पानी की सप्लाई होती है, लेकिन कोटा के डीसीएम इलाके में करीब 2 लाख की आबादी के लिए केवल आधे घंटे या 1 घंटे के लिए ही नल टपकते हैं और लोग पानी के भारी संकट से दो चार हो रहे हैं। राजावत ने कहा कि उन्होंने विधायक रहते इस इलाके के लिए 18 करोड़ के बजट की स्वीकृति पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए की थी और साथ में उमेदगंज में फिल्टर प्लांट भी मंजूर कराया था, लेकिन अधिकारी इस प्लांट को श्रीनाथपुरम शिफ्ट कर चुके हैं और रेलवे लाइन के नीचे से बिछी पानी की लाइन लीक हो चुकी है। बाद में जलदाय विभाग के इंजीनियर्स ने राजावत को विश्वास दिलाया कि लाइन को दुरुस्त करने के लिए 90 लाख के कार्यादेश जारी होने वाले हैं और जल्द ही डीसीएम इलाके में जलापूर्ति को सुचारू कर दिया जाएगा। लेकिन राजावत ने साफ तौर पर विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि 1 हफ्ते के बाद भी अगर इलाके में पेयजल आपूर्ति को सुचारू नहीं किया गया तो अधिकारियों के घरों के नल कनेक्शन काट दिए जाएंगे।